हेलो, नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? मैं गुंजन पांडे आप सभी का अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्रैकर्स पॉइंट पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल का सेशन मैं कुछ कारणों से नहीं ले पाया था, जिसके लिए मुझे बेहद खेद है। तो आज हम फिर अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन कैसा है, इससे आप गौर कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं कलेक्शन करके लाया हूँ कि अगर एग्जाम में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे तो हम कैसे उसका सोल्यूशन करेंगे। तो बच्चों, इसको गौर कीजिएगा। अगर आपको दे दिया जाए 1 - 1/2, ठीक है, इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4, ऐसे ही आपका चलता रहे, सीरीज चलता ही रहे। और वहाँ यहाँ दे दे 1 - 50/51। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपके भिन्न प्रयोजक में बताया था कि 1 - 1/2 का हम कैसे भिन्न जोड़ निकालेंगे। तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो 2 - 1/1/2 ऐसे बताया था ना मैंने अपने सेशन के स्टार्टिंग में। फिर वैसे ही हम यहाँ करेंगे 2 - 1 तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ करेंगे 3 - 1 2/3। ऐसे ही करेंगे 4 - 1 तो 3/4। ऐसे ही आपका सीरीज चलेगा लास्ट तक। 51 - 50 ना होगा, 1/51 होगा ना, सॉरी, यहाँ आपका 50 नहीं होगा, 1/51 होगा ना। सीरीज आपका ऐसे ही चल रहा है 1 2 3 4, ऊपर से 1 है तो यहाँ हो जाएगा 51 से गया 50/51। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम इसको कैंसिल करेंगे। 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, ऐसे ही यहाँ पर कैंसिल रहेगा। यहाँ जो संख्या रहेगा उससे 50 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ पर बच गया 1 और यहाँ बच जाएगा 51। तो ऐसे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे। इसे नोट कर लीजिएगा। बच्चों, मैं जो बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप गौर से पढ़िएगा। और इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में 1 नंबर का जरूर आता है। तो घबराने की बात नहीं है बच्चों, बस पढ़ते जाना है आपको। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए उसे 100% आपको सही बना के आना है। तो दोस्तों, हो गया। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको बताऊंगा, गौर कीजिएगा इसे। अगर आपको एग्जाम में दे दें 2 - 1/3, ठीक है, इंटू 2 - 3/5 इंटू 2 - 5/7। ऐसे ही आपका सीरीज चलते रहेगा, चलेगा। यहाँ हो जाएगा 2 - 7997/7999। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दे तो हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, सेम प्रोसेस हम करेंगे। यहाँ पे 3 दूने 3 में हम 2 से गुना किए 6 से घटा के कितना होगा, 5/3 हो जाएगा ना। उसी तरह इसमें 5 में 2 से गुना करेंगे 10, 10 से 3 गया 7, 7/5। वैसे यहाँ करेंगे 7 दूना 14, 14 में 5 गया 9, 9/7 गुना। ऐसे ही आपका सीरीज चलेगा। तो बच्चों, हमें इसका कैलकुलेशन यहाँ हम कैलकुलेशन इसका नहीं करेंगे। यहाँ पर नीचे आपका है 7999, इसको उतार दिए। ऊपर क्या होगा बच्चों, हमें ये देखना है। हम ऐसे इसमें गुना करके फिर इसको नहीं घटाएंगे। यहाँ देख गौर कीजिएगा, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है। 3 से 5 2 बड़ा, उसी तरह 7 5 से 2 बड़ा, 7 से 9 2 बड़ा। तो यहाँ कितना है
7,999। तो यहाँ हम 2 बढ़ा देंगे इससे, तो कितना हो जाएगा 9 2 11, 9 1 10, 9 1 10, 7 1 8। हमें बच्चों इतना टाइम लगाने की आवश्यकता ही नहीं है कि हम इसमें 2 से गुना करें फिर इतना घटाएं, इसमें बहुत आपका समय लगेगा। यहाँ आपको गौर करना है, 3 से 5 2 बढ़ा, 5 से 7 2 बढ़ा, 7 से 9 2 बढ़ा, तो 7,999 है। इसके ऊपर जो होगा इससे 2 बढ़ा होगा। तो बच्चों अभी इसे हम कैंसिल करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो होगा उससे 7,999 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों बचा क्या आपका, नीचा में आपका बच गया यहाँ 3 बच गया, और ऊपर में क्या बचा, तो 8,001। यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। बच्चों मैं जो बता रहा हूँ इसका एक अलग फेयर की कॉपी बना लीजिएगा, आगे आपको कोई भी परेशानी आए तो वो आपकी मदद करेगी। चलिए बच्चों मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, 1/2 गुना 3, ठीक है। यहाँ प्लस हो जाएगा 1/3 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 5 प्लस 1/5 गुना 6। ऐसे ही आपका सीरीज चलेगा, लास्ट में आपका आ जाएगा 1/999 गुना 1000। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हर टर्म में आपका कॉमन क्या है, देखिए इस दोनों में 3 कॉमन है, इसी तरह यहाँ 4 कॉमन है, इसी तरह 5 कॉमन है, इसी तरह 6 कॉमन है। तो इस तरह अगर आपको कॉमन क्वेश्चन में आए तो हमें इसे अलग कर देना है, 1/2 और 1/3। और इसमें आपको जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि 1 आएगा, हमें ये देखना है। तो हम अगर जोड़ते हैं तो 3 और 2 5/2 गुना 3 हो जाएगा। तो यहाँ तो 1 है, तो हमें जोड़ना नहीं है, इसमें घटा देना है। अगर यहाँ 5 रहता तो हम उसे जोड़ते, लेकिन यहाँ घटाएंगे तब 1 आएगा। उसी तरह आपका आ जाएगा 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस ऐसे ही आपका सीरीज चलेगा 1/999 माइनस 1/1000। अब हमें इसमें क्या क्या कैंसिल करना है हम ये देखेंगे। 1/2 इसमें नहीं है, 1/3 है, कैंसिल हो जाएगा। 1/4 है, कैंसिल हो गया। 1/5 कैंसिल हो गया। 1/6 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह आपका जो आएगा यहाँ से 1/999 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचा यहाँ पे क्या, 1/2 माइनस 1/1000। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 2000 हो गया, यहाँ 2 है तो 1000 गुना करेंगे तो आपको 2000 आएगा ना। तो 1000 होगा तो यहाँ 1000 कर दिया, और 2000 में 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ 2 में कर दिया। 1000 से 2 घटाइएगा तो कितना होगा, 998/2000। ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों मैं जो बता रहा हूँ आपको वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप मिस न कीजिएगा। और मेरा जो सेशन है इसे सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों, और मेरा सेशन को आप लाइक करना मत भूलिएगा।
मेरी मेहनत जो है तो बच्चों आपके वास्ते है। मैं बेसिक लेवल से आपको लेकर चल रहा हूँ कि कोई भी गरीब बच्चा जो ट्यूशन पढ़ने में असमर्थ है वो आगे इस परेशानी से न। तो बच्चों बिना देरी किए हुए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपको बेसिक से मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ बच्चों। तो आपको भी फर्ज बनता है कि मेरे सेशन को जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चे के पास बेसिक नॉलेज की जानकारी जाए। अब आपको बच्चों अगर इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाए, वो 120 गुना 120 गुना 120 माइनस 117 गुना 117 गुना 117 बट्टा 120 गुना 120 प्लस 120 गुना 117 प्लस 117 गुना 117। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दे तो हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम गौर करेंगे कि ये कोई फार्मूला को तो फॉलो नहीं कर रही है। तो बच्चों हम यहाँ देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल फार्मूला को फॉलो कर रही है। अगर हम 120 को ए मान लें और 117 को बी मान लें तो यहाँ देखिए ए को 3 बार गुना किया गया यानी ए क्यूब हो गया है, और वहाँ इसी तरह आपका ही माइनस बी क्यूब हो गया है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया 120 गुना 120 यानी ए स्क्वायर, और 120 गुना 117 तो प्लस ए भी हो गया, और इसी तरह ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो बच्चों एक फार्मूला को बिल्कुल फॉलो कर रही है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि हम 3 बार गुना करेंगे फिर यहाँ 3 बार गुना करेंगे फिर 2 बार, तो बहुत सारा समय ले लेगा। हम तुरंत ही उस फार्मूला को फॉलो करेंगे और उसका कैलकुलेशन करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? तो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ हम तुरंत फॉर्मूला का जो मान होता है वहाँ बैठाएंगे। यहाँ नीचे आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों देखो देखिए आप यहाँ पर कि हमारा यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया है, यहाँ भी दिया है, तो ये तो तुरंत ही कैंसिल हो गया। तो हमें किस चीज का डर है? इतना लंबा क्वेश्चन देखे तो हम डर गए कि अरे कैसे कैलकुलेशन करें, लेकिन हमें तो कुछ करना ही नहीं है, ए से बी को घटा देना है। इसमें क्या करना है बोलिए? कोई हार्ड क्वेश्चन है आपको? 120 से 117 घटा देना है, तो हम तुरंत 120 से 117 घटा देंगे, आपका आंसर 3 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों को बहुत डराती है कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है, घटाना है जोड़ना है, हम कैसे करेंगे? लेकिन देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बच्चों इसे नोट कीजिए आप। तो बच्चों उसी तरह अगर क्वेश्चन यहाँ आपको ए क्यू माइनस बी क्यू दिया है, अगर हम ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पर दे दे तो कैसे बनाएंगे? तो वैसे ही बनाना है बच्चों, बिल्कुल नहीं डरना है, सेम पैटर्न को फॉलो करना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ 516 गुना 516 गुना 516 516 प्लस 203 गुना 203 गुना 203 बटा 516 गुना 203 माइनस 516 गुना 203 प्लस 203 गुना 203।
516 203 सॉरी यहाँ 203 नहीं होगा, 516 गुना 500। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो हम पहले जैसे ही करेंगे। देखिए यहाँ ए क्यू हो गया है, उसी तरह बी क्यू हो गया, तो हम तुरंत यहाँ लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू। अगर हम इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो यहाँ से हम देखिएगा ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो जाएगा, 516 दो बार गुना हो गया तो ए स्क्वायर हो गया। उसी तरह 516 गुना 203 यहाँ पे दिया है, तो ये हो गया, ये बी हो गया, तो इसको लिख देंगे ना ए बी, ए को बी से गुना किया, और फिर यहाँ आपको 203 दिया है, तो फिर बी स्क्वायर कर दिया। अब तुरंत हम ए और बी के फॉर्मूला को यहाँ रख देंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ आपका वही है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर बच्चों कुछ नहीं है इसमें, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए प्लस बी। हम इसका वैल्यू पुट करेंगे आपको, 516 प्लस 203, तो 6 और 3 9, 1 1 1 5 2 7, इतना आपका आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। अब बच्चों अगर आपको रिवर्स में क्वेश्चन दे दे, जैसे आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया, या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर सेम क्वेश्चन आपको पलट कर दे दे तो कैसे बनाएंगे। तो बच्चों आप बिना देरी किए हुए हम चलते हैं कि अगर उस तरह का क्वेश्चन आपको दे दे तो हम कैसे उसको बनाएंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिया है, 108 गुना 108 हो गया, माइनस 108 गुना 105 प्लस 105 गुने 105, ठीक है। और आपका यहाँ पे दे देंगे हम 108 को 3 बार गुना किया, ठीक है, प्लस 105 को 3 बार हम गुना करेंगे। तो बच्चों फिर हमें कुछ नहीं करना है, फिर उसी तरह देखना है। हम यहाँ देखिए 108 गुना 108 यानी एक टर्म है जो 2 बार गुना किया गया है, तो हम यहाँ ए स्क्वायर लिख दिए। फिर देखिए 108 है और 105 है, यानी ये टर्म के अलावा कोई और बी टर्म है, तो हम ये बी लिख दिए। फिर 105 गुना 105, फिर बी टर्म को 2 बार गुना किया गया यानी बी स्क्वायर, और बट्टा फिर देखिए आपको 108 108 108 3 बार एक टर्म को आपको गुना किया गया, तो हम इसको ए क्यू लिख देंगे ना। उसी तरह आपका 105 को 3 बार किया गया तो बी क्यू लिख दिए। तो फिर हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। फॉर्मूला आपको मिल गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या डालेंगे कि हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का है, इसे कैंसिल हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस टर्म में हम फॉर्मूला को पिकअप कर दिए, ये आपका कैंसिल हो गया, बराबर हो जाएगा 1/a प्लस बी। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला मैंने कहाँ से लिखा है। बच्चों ये फार्मूला आपको रटना पड़ेगा, बिना फार्मूला रटे आपको कुछ नहीं हो सकता है। तो आप जितना हो सके फार्मूला को याद कीजिएगा, और सेशन के लास्ट में कौन कौन फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है मैं उसे लिख दूँगा, और आप लोग अगले सेशन में उसे याद करके जरूर आइएगा, तभी आपको मेरा सेशन अच्छे से समझ में आएगा। 1/a प्लस बी यानी 108 प्लस 105 बराबर 1/8 5 13
एक एक दो 213 हो जाए। बच्चों नोट कीजिएगा इससे जल्दी, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, तो आपसे आग्रह है कि जितना जल्दी हो सके इसे नोट कीजिए। तो बच्चों अगले पैटर्न का क्वेश्चन मैं बताऊंगा। इन पैटर्न से वो विपरीत है। ये है, अब क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि आखिर मेरा क्वेश्चन है क्या। दे आपको कि यदि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 50 का मान अगर दे दे तो मान अगर आपको दे दे 1275, मान लीजिए इसका मान दे दिया, तो आपको पूछा जाए तो 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 इसी तरह का सीरीज किया, जोड़ 100 का मान ज्ञात करें। अगर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस आपको फॉलो करते ही सीरीज 50 तक हो और उसका मान 1275 हो, तो 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जो करते करते 100 का मान ज्ञात करें। तो बच्चों इसमें हमें गौर करना है कि यहाँ 1 2 3 4 एक सीरीज चल रहा है एक के अंतराल में, यहाँ 2 4 6 8 10 12 जो भी है 2 के अंतराल में चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 आपके अंतराल में होता जा रहा है, तो हम तुरंत ही 2 को कॉमन ले लिए। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, प्लस ऐसे ही आपका जाएगा प्लस 2 में 50 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ 2 हो गया, 1 2 3 4 करते करते 50, इसका वैल्यू कितना दिया था, 1275 दिया था ना, तुरंत 1275 का यहाँ मान रख देंगे। तो 2 से मैं 1275 से गुना करेंगे, 5 दूने 10, 7 में 2 से गुना करेंगे 14, हासिल कितना था, 1 था, 15 होगा, 12 में 2 से 14 गुना किए 24, हासिल 1 था, 1 25, आपका इतना आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये था इस तरह का क्वेश्चन। अगर यही आपका क्वेश्चन स्क्वायर में करके दे दे तो हम उसे कैसे बनाएंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अगर आपका यहाँ दे दे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, करते करते 50 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ 50 बड़ा वैल्यू हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हम ले लिए, तो यहाँ 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करते हुए अगर यहाँ 22 का स्क्वायर दे दे, अब उसका मान ज्ञात करने के लिए बताया, तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 हो जाएगा, 11 का 21 हो जाएगा। इसको जोड़िए, 4 1 5, 9 5 14, 26, 5 25, 25 6 31, 9 40, 4 44, 1 45, 45 1 46, 46 हो गया, 4 1 5 2 7, 3 10, 7 14, 14 26, 8 28, 2 30 के 0, हाथ में 3 4 5,
4 1 5 9 14 26 25 31 39 40 45 46 4 1 5 5 2 7 3 10 11 12 13 14 15 16 17 यहाँ 11 का स्क्वायर का वैल्यू आपको 506 देते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे यार 2 का स्क्वायर? तो बच्चों बिना देर करते हुए हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। यहाँ 2 कॉमन ले लिए, तो हम गौर करेंगे कि 2 कॉमन ले लिए, तो फिर यहाँ 1 होगा, फिर 2 होगा। लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हमें यहाँ स्क्वायर का फॉर्म दिया है, हर समय स्क्वायर दिया, तो हम 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे। यहाँ पे 2 कॉमन बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर आप उस तरह कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कीजिएगा और आपका आंसर कभी नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस करते 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 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 हो गया। और ये देखिए इसका 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है 506। तो यहाँ 506 गुना कर दिया, 6 में 4 से गुना किए 24, 5 में 4 से किए 20। आपका यहाँ यही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मेरा सेशन थोड़ा लंबा चल रहा है, इससे आपको बोर होने की जरूरत नहीं है। आप गौर से मेरा सेशन देखते रहिए। मुझे विश्वास है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन बनाकर बहुत मजा आ रहा होगा। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बिल्कुल पूछेगा। बच्चों तो आपको बोर होने की जरूरत नहीं है, और इस तरह क्वेश्चन में मजा लेकर बनाइए, एक अलग ही उत्साह आपको मिलेगा। इस तरह क्वेश्चन को आपके तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत किया गया है मेरे सबसे बच्चों। तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए। और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड हैं, फेसबुक के ग्रुप में फ्रेंड हैं, उन सारे तक मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने सारे दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। तो बच्चों आते हैं एक नए तरह के क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे दे तो हम कैसे बनाएंगे। अगर आपको दे दे 0.009 का स्क्वायर कर दो प्लस 0.0012 का स्क्वायर कर दो प्लस 0.123 22 का स्क्वायर कर दे। यहाँ दे दे आपको 0.0009 प्लस इसका स्क्वायर कर दिया 0.0012 स्क्वायर प्लस 0.000022 का स्क्वायर। अगर इस तरह का क्वेश्चन हमको एग्जाम में दे दे तो हम कैसे बनाएं? बच्चों क्वेश्चन थोड़ा ही पेचीदा है, तो आपसे आग्रह है कि क्वेश्चन को ध्यान से आप रीड कीजिए। आपको बनाना बिल्कुल नहीं है, आप केवल इसको ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो बच्चों आप गौर किए होंगे कि ऊपर का जो क्वेश्चन आपका जो संख्या है नीचा भी सेम है, ऊपर है यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो अंतर क्या का है कि नीचे 1 दशमलव ज्यादा है, यानी यहाँ 0.009 है, तो यहाँ 0.0009 9 जो है ये 1 0 के बाद है। तो हम क्या करेंगे 1/9
10 कॉमन ले लिए ना। फिर हम गौर करेंगे कि ये हमारा ये सिंगल यहाँ पे रह नहीं है, यहाँ पे आपका स्क्वायर है। अगर सिंगल रहता है तो हम 1/10 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कॉमन ले लिए। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब सेम हम क्वेश्चन को लिखेंगे 009 का स्क्वायर प्लस 0.0012 का स्क्वायर प्लस 0.00022 का स्क्वायर बचता। अब हम यहाँ से एक जीरो निकाल दिए तो कितना हो जाएगा, 0.009 हो जाएगा। एक जीरो तो बाहर कॉमन निकल गया है, सेम यहाँ एक जीरो कम हो जाएगा, 0.0012 का स्क्वायर प्लस 0.00022 का स्क्वायर। एक जीरो मेरा बाहर निकल गया है स्क्वायर के रूप में। तो बच्चों ये दोनों टर्म देखिए 009 प्लस प्लस सेम टर्म है ना, तो आपका ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, 1/10 का स्क्वायर यानी 1/100। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस सेशन का मैं लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, उसके बाद जो भी सेशन का क्वेश्चन बचेगा अगले दिन मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इसे आप गौर से देखिएगा। बोर होने की बच्चों बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन दे दे यदि रूट अंडर 20-25 का वैल्यू 45 देते हो तो आपको क्या करना है, रूट अंडर 0.002025 प्लस रूट अंडर 0.00002025 प्लस रूट अंडर 0.1234567 का मान ज्ञात करें। अगर रूट अंडर 20-25 का वैल्यू आपको दे दे 45, तो इसका हमें वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू होगा क्या। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे 20-25 है, यहाँ भी 20-25 है, यहाँ 45 है, यहाँ 20-25 है, यहाँ 20-25 है। तो 20-25 का जो आपका वैल्यू दे रहा है 45 दे रहा है ना। तो एक बात तो क्लियर है कि जो भी आंसर आएगा 45 में आएगा, इसका तो 45 ही होगा, प्लस इसका भी 45 ही होगा, इसका भी 45 होगा, इसका भी 45 होगा। तो रहा बात क्या, तो संख्या के पहले में दशमलव लगा हुआ है ना, यहाँ पे दशमलव है, यहाँ भी आपको दशमलव लग जाएगा, यहाँ भी आपको दशमलव लग जाएगा। अब हमें दिक्कत है कि दशमलव संख्या के कितने अंक बाद पहले लगेगा, यानी दशमलव के कितने अंक बाद संख्या रहेगी। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो कोई भी संख्या अगर दशमलव में रूट अंडर में है तो बाहर वो आएगी तो अपना आधा हो जाएगी, यानी पेयर में रहती है तो 1 अब सिंगल हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी 3 गुना 2 है। अपनी आधी हो जाएगी, सॉरी पेयर की आधी नहीं होगी, अपनी आधी हो जाएगी। तो यहाँ 6 अंक है, तो यहाँ बाहर आएगा तो 3 अंक हो जाएगा, यानी दशमलव के बाद 3 अंक बाद 45 रहेगा।
तो उसी तरह यहाँ देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक है, तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, स्वाभाविक है 4 होगा, तो 2 जीरो हम बैठा देंगे। इसी तरह हम देखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, तो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो 1 2 4 यही हो जाएगा। अब हम इसे जोड़ देंगे, मेरा जो है जोड़ है, इसे मैं जोड़ दूंगा, तो जोड़ लीजिए 0.045 0.0045, उसी तरह यहाँ हो जाएगा 0.0000045 हो गया, 5 4 हो जाएगा आपका 5 5 4 9 4 1 2 3, ठीक है, उसका सही हो जाएगा 5 4 5 5 4 9 4 4, ठीक हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.0494545। बच्चों अगर इस तरह का क्वेश्चन हमें दे दे, अगर सेम वैल्यू दे दे, केवल दशमलव का अंतर रहेगा, तो हम कैसे बनाएंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसका वैल्यू यहाँ पे रख देना है। सेम 45 है, यहाँ 45 रखती है, 45 रखती है। अब हमें दिक्कत रही कि यहाँ दशमलव नहीं है, यहाँ दशमलव है, तो हम देखेंगे कितने अंक बाद दशमलव है। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 6 है, तो आपका रूट से बाहर निकलेगा तो आधा हो जाएगा, तो 6 का 3 हो गया। उसी तरह यहाँ पे 8 है तो 4 हो गया, यहाँ आपका 12 है तो 6 हो गया। उसके बाद जैसे संख्या है वैसे हम जोड़ देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार और आपको समझा देगा। क्वेश्चन देखिएगा आपका, रूट अंडर 20 25 बराबर 45 हो, तो रूट अंडर 0.002025 प्लस रूट अंडर 0.00002025 प्लस रूट अंडर 0.000000002025 का वैल्यू क्या है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसका वैल्यू देखना है कि रूट अंडर 20 25 का वैल्यू कितना है, तो 45 है। अगर यहाँ दशमलव नहीं रहता तो सेम टर्म रहता ना, सेम टर्म रहता, आपको हम 45 45 45 जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन खेल खराब कर रहा है तो दशमलव आकर यहाँ आपको 6 अंक है, यहाँ 8 अंक है, यहाँ 12 अंक, सारा खेल यही बिगाड़ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यानी 20 25 का जो वैल्यू है हमको पहले वो रख देना है। यहाँ 45 हो गया, प्लस यहाँ भी आपका 45 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी आपका 45 हो गया। अब हमें देखना है कि यहाँ इसमें कितने अंक बाद है, तो 1 2 3 4 5 6, तो रूट अंडर में 6 अंक पहले दशमलव है, तो रूट अंडर के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो जस्ट आधा हो जाएगा, तो 3 अंक हो जाएगा। उसी तरह ये 8 अंक है, तो जैसे बाहर आएगा 4 अंक हो जाएगा, तो ये आपका 12 है, तो जैसे दशमलव के बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा ना। अब हमें इस संख्या को जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, इसे जोड़ देना है, और इसका वैल्यू जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। कल के सेशन में हम नए तरीके से कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो बच्चों आप तक बेसिक पॉइंट पहुंचाने के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो आपसे आग्रह है कि आप भी मेरे सेशन को जितना हो सके फेसबुक फ्रेंड, व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड हैं, उन सारे तक बच्चों तक शेयर कीजिए और उन्हें इनवाइट कीजिए कि क्रैकर्स पॉइंट एक प्लेटफॉर्म है जहां आपको बेसिक लेवल से मैथ की जानकारी दी जा रही है। अगर कोई बच्चे बेसिक लेवल से कमज़ोर हैं, उन्हें शुरुआती प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे सेशन को जरूर ज्वाइन करें। तो बच्चों कल फिर मिलेंगे हम आपसे इसी समय में 7 बजे मेरे मैथ के सेशन में ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
तो दोस्तों हम चलते हैं, धन्यवाद।